छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। टूटी झोपड़ी, फटे कपड़े और रोज की मेहनत। उसकी पूरी जिंदगी बस दो चीजों पर चलती थी, चावल और कभी-कभी नदी से पकड़ी हुई मछली। उस दिन रामू को नदी से एक बड़ी मछली मिली। घर आकर उसने सोचा, रामू मन में, आज कई दिनों बाद ढंग का खाना मिलेगा। वो खुशी खुशी चावल चढ़ा देता है, मछली साफ करता है। अचानक दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रामू चुप हो जाता है। घर में बस एक ही थाली थी, चावल और मछली की। रामू मन में, अगर इसे दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? कुछ पल सोचने के बाद रामू मुस्कुरा पाए। बाबा बैठिए, आज आप मेरे मेहमान हैं। रामू अपनी थाली बूढ़े के सामने रख देता है। खुद सिर्फ थोड़ा सा सूखा चावल खाता है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाना खत्म होते ही बूढ़ा उठता है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम बहुत अमीर हो। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक गायब हो जाता है। रामू हैरान रह जाता है। रामू देखता है कि उसकी झोपड़ी के बाहर खाने का अनाज, कपड़े और पैसे रखे हैं। गांव वाले कहते हैं वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, बल्कि भगवान की परीक्षा थी। अगली सुबह रामू जल्दी उठता है। वो सोचता है, कल जो हुआ वो सपना था या सच? वह बाहर निकलता है, लेकिन आज झोपड़ी के सामने कुछ भी नहीं होता। रामू उदास हो जाता है। शायद भगवान ने मुझे यहीं परखा था। वह फिर से रोज की तरह मजदूरी के लिए निकल पड़ता है। काम पर सेठ रामू को डांटता है। तू गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि काम भी ढीला करेगा। सब मजदूर हंसते हैं। रामू चुप रहता है। शाम को रामू थका हारा लौटता है। घर में आज चावल भी नहीं है। वह नदी की ओर जाता है, लेकिन आज एक भी मछली नहीं मिलती। रामू नदी किनारे बैठकर आंखें बंद करता है। हे भगवान, अगर देना है तो हिम्मत देना, छीनना है तो सब छीन लेना, पर इंसानियत मत छीनना। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। एक छोटी बच्ची नदी किनारे बैठी रो रही होती है। बिटिया, क्या हुआ? माँ बीमार है, घर में कुछ खाने को नहीं। रामू के पास देने को कुछ नहीं था, सिवाय अपने हौसले के। रामू बच्ची का हाथ पकड़कर उसकी झोपड़ी की ओर चलता है। डर मत बिटिया, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। झोपड़ी के अंदर बच्ची की माँ तेज बुखार में तड़प रही होती है। बेटा पानी, बेटा पानी। रामू तुरंत पानी पिलाता है। चाचा, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। रामू की आंखें भर आती है। रामू बाहर जाता है, अपनी पुरानी चादर उतारता है और पास के कस्बे में बेच आता है। रामू चावल और थोड़ी दाल खरीदता है। खुद सिर्फ पानी पीता है। रात को माँ और बच्ची सुकून से सो जाती हैं। रामू बाहर बैठकर आसमान देखता है। हे भगवान, आज मैंने सही किया ना? तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से सामने आता है। रामू, तू पास हो गया। मैं भगवान नहीं, लेकिन भगवान का भेजा हुआ हूँ। अगली सुबह रामू को काम मिलता है, इज्जत मिलती है और स्थायी रोजगार मिलता है। सेठ अपने आलीशान कमरे में बैठा है, लेकिन चेहरे पर चैन नहीं। इतना सब होते हुए भी दिल क्यों खाली है? सेठ को याद आता है कैसे उसने रामू को सबके सामने डांटा था, अपमान किया था। सेठ आंखें बंद करके, मैंने एक इंसान नहीं, उसकी मजबूरी को कुचला था। अगले दिन सेठ गांव आता है। लोग हैरान होते हैं। वह रामू की झोपड़ी के सामने रुकता है। रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू शांत रहता है। सेठ जी, गरीब के पास गुस्सा रखने की हिम्मत नहीं होती। सेठ की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आज पहली बार मैं खुद को गरीब महसूस कर रहा हूँ। सेठ रामू को अपना दाहिना हाथ बना लेता है। आज से मेरी दौलत की रखवाली नहीं, मेरे इंसान होने की रखवाली तुम करोगे। अब रामू के पास पक्का काम, इज्जत और थोड़ा पैसा था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। भगवान का दिया सब है, बस घमंड ना आए। गांव में कुछ लोग रामू की तरक्की से जलने लगे। गांव वाला, कल तक गरीब था, आज सेठ का खास बन गया। रामू, सच सच बताओ, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? रामू का दिल टूट जाता है। सेठ जी, मेरे पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं है। रामू को काम से हटा दिया जाता है। गांव वाले ताने मारते हैं, फिर भी रामू किसी से शिकायत नहीं करता। रामू रात को नदी किनारे बैठता है। हे भगवान, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे टूटने मत देना। उसी रात गोदाम के पास 2 परछाइयां घूमती दिखती हैं। जल्दी कर, कोई देख ना ले।
एक बूढ़ी औरत सब देख लेती है। बूढ़ी मन में। रामू ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन पंचायत बैठती है। सेठ, गांव वाले और रामू सब मौजूद होते हैं। पंच। रामू, क्या कहना है तुम्हें? रामू सच खुद बोलेगा। बूढ़ी औरत आगे आती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अनाज रामू ने नहीं, ये दोनों ले गए थे। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। दोनों गांव वाले सिर झुका लेते हैं। हमें माफ कर दो, जलन में अंधे हो गए थे। सेठ रामू के पैरों में गिर जाता है। रामू, तू सिर्फ ईमानदार नहीं, मुझसे बड़ा इंसान है। गलती इंसान से होती है, पर माफी भगवान दिलवाता है। रामू को उसका सम्मान और काम वापस मिल जाता है। गांव वाले शर्मिंदा होते हैं। गांव में आज अलग सी रौनक थी। लोग रामू को सम्मान की नजरों से देख रहे थे। रामू सेठ से कहता है, सेठ जी, अगर सच में कुछ करना है तो गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला खुलवा दीजिए। कुछ ही दिनों में गांव में एक स्कूल बन जाता है। इंसानियत पाठशाला। गरीब बच्चों की हंसी गांव में गूंज उठती है। पहले जहां मछली और चावल गरीबी की निशानी थे, आज वही सम्मान और संघर्ष की पहचान बन गए। वही बच्ची और उसकी माँ अब स्वस्थ और खुश है। अगर उस दिन रामू ना मिलता तो शायद हम आज जिंदा ना होते। रामू आज भी सादा खाना खाता है, चावल और कभी-कभी मछली। रामू मुस्कुराते हुए। स्वाद पेट से नहीं, सुकून से आता है। समय बीतता है। गांव अब बदल चुका है। जहां कभी भूख और ताने थे, आज वहां पढ़ाई और उम्मीद है। स्कूल से निकले बच्चे आज कोई मास्टर है, कोई नर्स, कोई ईमानदार मजदूर, और हर बच्चा रामू को रामू चाचा कहकर बुलाता है। लोग कहते हैं, रामू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन रामू मुस्कुरा देता है। मैं बड़ा नहीं हुआ, बस जिम्मेदार हो गया हूँ। एक दिन एक बच्चा पूछता है, चाचा, आप रोज मछली और चावल ही क्यों खाते हो? रामू बच्चे को पास बिठाता है। क्योंकि इसी थाली ने मुझे सिखाया भूख क्या होती है, देना क्या होता है, और इंसान बनना क्या होता है। अब बूढ़ा हो चुका सेठ रामू से कहता है, अगर उस दिन तू गरीब ना होता तो शायद मैं आज इंसान न होता। शाम का समय। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। पास में वही पुरानी थाली, मछली और चावल। एक छोटा लड़का पास आकर पूछता है, चाचा, अगर आप अमीर बन गए थे तो फिर गरीबों जैसे क्यों रहते हो? रामू मुस्कुराता है। बेटा, अमीर होना मंजिल नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी है। गरीबी पेट में हो तो ठीक है, दिल में नहीं होनी चाहिए। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। रामू की आंखों में सुकून है। गांव अब एक छोटा कस्बा बन चुका है। पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल। बीच गांव में एक बोर्ड लगा है, रामू इंसानियत केंद्र। आज गांव में भीड़ है। एक सभा हो रही है। मंच पर रामू की तस्वीर रखी है। सादा कपड़े, शांत मुस्कान। एक नौजवान बोलता है, हमने रामू चाचा से कमाना नहीं, बांटना सीखा। भीड़ की आंखें नम हो जाती हैं।